सभी साथियों को नमस्कार, शुभ प्रभात। उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में खास तौर से कुछ प्रमुख मुद्दों को लेकर के। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने विचार को भी देंगे, और जो साथी चैनल पर नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक एथेंटिक सूचना पहुँचती रहे और आप हमें अपने विचार देते रहें और युवा मंच टीम संघर्ष करती रहे। मित्रों, आइए बात करते हैं सबसे पहले बीएड वर्सेस बीएसटीसी। जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार में प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकला हुआ है और पूरे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, तमाम प्रदेश के लोगों ने इसमें अप्लाई किया है। लोगों को ये लगता है कि अगर हम बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल हैं और बीएड डिग्री लिए हैं तो हो सकता है मौका मिल जाए। लेकिन मित्रों, स्पष्ट बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि जब तक बीएड और बीएसटीसी मामले पर सरकार कोई विशेष विचार नहीं करती, कोई विशेष निर्णय नहीं लेती है, तो निश्चित तौर पर आप बाहर हैं, आपको कोई शामिल नहीं कर सकता। हाँ, एक बात और है, जिस तरीके से सीटेट परीक्षा में तमाम अभ्यर्थियों ने 1 to 5 में फॉर्म भरा था और उन्होंने परीक्षा दे दी तो उनका पैसा वापस नहीं होगा। और आपको बता दें 80% लोगों ने परीक्षा दे दी है, इसलिए अब बीएसटीसी हो चाहे सीटेट हो, फीस वापसी नहीं है, क्योंकि आपने उनका रॉ मटेरियल इस्तेमाल कर लिया है। फिलहाल आप खुद इसके जिम्मेदार हैं। मैंने पहले ही कहा था कि अगर स्पष्ट नहीं हो रहा तो आप फार्म भरे हैं, आपको एक स्वर में बोलना चाहिए, लेकिन हमारी आपकी एकजुटता काबिले तारीफ है। बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड का भविष्य क्या है तो स्पष्ट रूप से आपको पता हो गया होगा क्या भविष्य है। सच्चाई यही है कि जब तक एनसीटी से, सरकार से कोई विशेष अनुज्ञा नहीं प्रस्तुत की जाती तब तक इस पर कुछ भी नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू होगा। आइए बात करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती पर भी इसका प्रहार हो रहा है। शिक्षा मित्र न्यायालय में जाकर के गुहार लगा रहे हैं। शिक्षा मित्र न्यायालय में जाने की पूरी तैयारी कर लिए हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती से तमाम बीटीसी डिग्री धारकों को बाहर कर दिया जाए। आइए मित्रों, बात करते हैं तदर्थ शिक्षकों पर। तदर्थ शिक्षक के पदों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, लेकिन सरकार मौन है। बात समझिए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश आने के बावजूद भी सरकार मौन है और सरकार ने इतना बढ़िया खेला खेला कर दिया कि बीएड बनाम बीटीसी लड़ते रहो, भर्ती दूर दूर तक आपको नहीं दिखेगी। आप लड़ो मरो, सरकार मौन रहेगी, बोलेगी नहीं। इस बात को आपको समझने की ज़रूरत है। मैं बार बार वही सवाल कहूँगा मित्रों कि जब सरकार के द्वारा बीएड और बीटीसी को प्राथमिक में एलिजिबल कर दिया, अगर परीक्षा कंडक्ट करा करके, परीक्षा के माध्यम से, एग्ज़ाम के माध्यम से अगर उनको परीक्षा में बैठने, योग्यता को अपने दर्शाने और नौकरी पाने का अधिकार दिया गया था, तो इस तरीके से सरकार को कुछ विशेष परिस्थिति में जो है विचार करना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार इस पर मौन है, कुछ बोल नहीं रही है। इस पर आप क्या उम्मीद कर सकते हैं, क्या कयास लगा सकते हैं, क्या आप सोच सकते हैं कि आखिर सरकार सोच क्या रही है। अब तक प्रदेश के मुखिया, देश के मुखिया को बोलना चाहिए, कुछ न कुछ कहना चाहिए कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो उसका पालन होगा। ये छात्र जो करोड़ों खरबों रुपए सीटेट की परीक्षा में फार्म भरे थे, कम से कम उसके माता पिता की कमाई का पैसा वापस तो आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छात्रों ने जमकर पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी जोश के साथ, पूरे होश के साथ परीक्षा दी। कोई लाग लपेट नहीं, कोई लोचा नहीं, कोई कुछ नहीं। बड़े उत्साह के साथ, मैंने उत्साह भी देखा कि नई नई सीटें। तो आप जिस उत्साह से परीक्षा दी हैं उसी उत्साह से आपको संघर्ष भी करने की ज़रूरत है।
अगर आप संघर्ष करना चाहते हैं तो आप हमको सूचित करिए, आप बताइए कि हम तैयार हैं। क्योंकि देखिए, चंद टुकड़ों में लड़ने से बेहतर है कि सब डूब मरो। अगर लड़ना चाहते हो तो संघर्ष एक बेमिसाल होना चाहिए। शिक्षा सेवा चयन आयोग की असलियत क्या है? तमाम साथी कल से फ़ोन करके पूरा पंगा लिए हैं, हालांकि मैं लखनऊ में था। शिक्षा सेवा चयन आयोग की हकीकत यही है मित्रों कि सरकार को रोजगार के सवाल पर, युवाओं के सवाल पर कोई असर ही नहीं है। जब 2 तारीख को हम लोगों ने प्रेशर बनाया और कहा सरकार से 7 तारीख को पेश किया, तब सरकार ने इसको पटरी पर लाया। कुछ लोगों को लगता है सरकार तो कर रही है, तो करे सरकार, हम लोग भी मौन रहेंगे, नहीं करेंगे आंदोलन। लेकिन दुख इस बात का है कि नुकसान अपना भी है, अपना भी टाइम जा रहा है, अपना भी टाइम बर्बाद हो रहा है। इसलिए हम लोगों को बोलना पड़ता है। तमाम लोगों को लगता है चाहे कुछ भी हो। मैं गया था सलोरी में, छात्रों की जो एक संवेदना होती है, सरकार कर देगी परीक्षा, नवंबर दिसंबर में करा लेगी, आप बेवजह परेशान हैं। सचमुच मुझे बड़ा कष्ट हुआ कि छात्र यह सोचता है कि सरकार सब कर देगी, आंदोलन की ज़रूरत नहीं है, संघर्ष करने की ज़रूरत नहीं है, सरकार बहुत ही अच्छी है। और ऐसा वो तमाम लोग जो टेस्ट दे रहे हैं, जो लगातार टॉप 10 की श्रेणी में आ रहे हैं, उनके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, तो बड़ा मन हताश होता है। इसका मतलब हम लोग बेवकूफ़ हैं जो छात्रों के लिए जेल जा रहे हैं, मुकदमा झेल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। कई साथियों ने, कई छात्रों ने कहा कि भैया हर हाल में जो है दिसंबर में रिजल्ट आ जाएगा, दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया सरकार फाइनल कर लेगी, क्योंकि चुनाव में दिखाएगी क्या। हमने कहा सही बात। तो जब तक हमारी आपकी धारणा ये रहेगी, जब तक हमारे आपके विचार इस तरीके से रहेंगे, तो भाई इस पर कुछ भी मैं न कह सकता हूँ, न कोई और कह सकता है। शिक्षा सेवा चयन आयोग ठंडे बस्ते में चला गया है। अभी तक राज्यपाल महोदया के द्वारा उस पर सिग्नेचर नहीं हुआ है, उसकी आगे की प्रोसेस नहीं बढ़ाई गई है, या फिर जो है विधानसभा से विधान परिषद के बाद फाइल आगे ही नहीं गई है। कुछ भी कहना संभव नहीं है। कोई कह देता है कहाँ यहाँ पहुँच गई, तो हम लोग भी क्या करते हैं, डाल देते हैं यूट्यूब पर, बता देते हैं भैया कि राज्यपाल महोदया के कार्यालय में फाइल पहुँच गई है। लेकिन वहाँ से निकलेगी कब, इसका पता रहता नहीं चल रहा है, तो कैसे मान ले कि वहाँ पहुँची है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, साल भर, 2 साल। वैसे भी टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं पंचवर्षीय योजना का शिकार हुआ करती है। विज्ञापन आए 1 साल से ज़्यादा हो गए। हम आपने क्या कर लिया? आप समझिए कि 1 साल से आप तैयारी कर रहे हैं। 1 साल से, अभी कितने समय तक करेंगे कोई नहीं बता सकता। ये है हमारे प्रदेश का हाल, देश का हाल। साथ साथ LTGIC प्रवक्ता की अगर बात करें मित्रों, तो LTGIC प्रवक्ता को लेकर के हम लोग एक अंडरस्टूड, दिखावा नहीं, क्योंकि दिखावे की ज़िंदगी जीने से बेहतर है फिर वहीं खड़े रहिए। हम लोग आराम से प्रशासन से बात कर रहे हैं, सरकार से बात कर रहे हैं, सिस्टम से बात कर रहे हैं, हर चीज़ बताई नहीं जाती। तो इसमें भी लग रहा है कि समय लगेगा। LTGIC और प्रवक्ता के विज्ञापन आने में समय लगेगा। तमाम यूट्यूबर्स, तमाम कोचिंग संचालक, तमाम गुरुजी लोग कभी सितंबर में लाते हैं, तो कभी अक्टूबर में लाते हैं, कभी नवंबर में लाते हैं, कभी दिसंबर में लाते हैं। मुझे लगता है कि इन्हीं के द्वारा ही लाया जाता है। इस बात को हमें आपको समझने की ज़रूरत है। अब ख़ास तौर से बात करेंगे मित्रों TGT PGT 2022 एग्जामों से वृद्धि को लेकर के। हम अपने स्तर से क्रांतियागी तौर पर लड़ रहे हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप लोग भी बताइए कि कोई नई युक्ति, कोई नया जुगाड़, तो मैं आपके साथ इस लड़ाई में शामिल हो जाऊँगा, क्योंकि मैं अपने स्तर से ही लड़ सकता हूँ। मेरी जो क्रेडिबिलिटी है, मेरी जो क्षमता है, उसके खिलाफ मैं नहीं जा सकता। उससे ज़्यादा मेरी औकात नहीं है। मैं अपने सिस्टम से ही लड़ रहा हूँ। कोशिश यह है कि ये सीटें जुड़ें, कोशिश यह है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में आए,
कोशिश ये है कि LTGIC और प्रवक्ता का विज्ञापन आए, और कोशिश है एक देहात शिक्षक भर्ती नहीं। और आपको बता दें कि हमारी संख्या 13 लाख आवेदक हैं। मैंने कहा था 10 दिन का समय दे दीजिए, 25,000 पद जुड़वा दूंगा, लेकिन किसी ने 10 मिनट का समय नहीं दिया। यह हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य का समय था। मैं चाहूँगा कि आप लोग जो इस वीडियो को शेयर करिए, उन 13 लाख नौजवानों के पास जो चाहते हैं कि हम BEd किए हैं, हमें जो है कम से कम TGT में मौका मिल जाए। इसके लिए आपको तन मन धन से आगे आना होगा। तमाम लोग कहेंगे इनको धन की आवश्यकता पड़ गई इसलिए बौखला रहे हैं। मित्रों, आप आगे आइए, मैं आपके पीछे खड़ा रहूँगा। मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे एक नौकरी चाहिए। कितना दे देंगे धन आप? ऐसे धन का क्या जो क्षणिक हो। मैं सीधे सीधे आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमें आपको लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, एकजुटता दिखानी पड़ेगी। फैसला कर लीजिए, लड़ा जाएगा और 25,000 सीटों को जुड़वा लिया जाएगा। जीवन सुधर जाएगा, जीवन की नैया पार हो जाएगी साहब। इसी के साथ सभी साथियों को धन्यवाद, नमस्कार।